का स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संवाद के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों से की बात। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका। कोरोना मरीज बढ़ने से सरकार की चिंताएं बढ़ी। एक दिन में 120 कोरोना मरीजों के केस आए सामने। सीएम ने की अपील, सतर्कता ही बीमारी से बचाओ। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाया कदम। ऊधम सिंह नगर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 300 बेड। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने शहर भर में बांटे पर्चे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में बाजार में उतरकर किया बीजेपी सरकार का विरोध। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की अधिकारियों के साथ बैठक में अपराधियों पर सख्त रुख जताया। कहा, अपराधियों की इनामी राशि में होगी बढ़ोतरी। और देहरादून में हरेला पर्व पर बनेगा कीर्तिमान। 1 घंटे में लगाए जाएंगे 2,75,000 पौधे। जिला प्रशासन की अगुवाई में पूरे जिले में चलेगा अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूर खेड़ा के वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से ई संवाद किया। संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौर में पंचायत प्रतिनिधियों ने एक योद्धा की तरह भूमिका का निर्वहन किया है। कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। कोरोना से लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। हमें सतर्कता और जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत नेट फेज 2 से राज्य के हर गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा। राज्य के 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम प्रधानों से डेंगू पर सतर्कता और सावधानी बरतने का भी आह्वान किया। आपको याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहला आह्वान देश को किया था, दान है तो जहान है, और उन्होंने लॉकडाउन के प्रधानों का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने जो दौर चल रहा है कोविड का, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय काम इस संक्रमण के दौर में निभाया है। प्रधानों ने अपने शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के हिसाब से बहुत सराहनीय काम किया है और अभी भी वो कर रहे हैं। हमने सबसे यही कहा है कि ये लड़ाई लंबी लगती है और इसलिए हमको अपनी तैयारी लंबी लड़ाई के हिसाब से करना चाहिए। अपनी मनस्थिति लंबे लड़ाई की होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष का केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया। कांग्रेस मुख्यालय से पलटन बाजार तक कांग्रेसियों ने पर्चे बांटकर तेल के बढ़ते दामों पर जनता को अवगत कराया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती रहेगी। मध्यम आय वाला व्यक्ति भी त्रस्त है। हर समाज का व्यक्ति। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को राज्य में 120 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए, जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस महामारी से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। कब क्या हालात बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सतर्कता और सावधानी ही हमें बचा सकती है। देखिए, हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम टॉप 2 में हैं, टॉप 3 में हैं। कब क्या हालात बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है और इसलिए हमको लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी और सतर्कता ही हमें इस महामारी से बचा सकती है। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप सावधान रहिए। सर, हरिद्वार के पंचायत चुनाव तय वक्त पर होंगे।
खबर बाजपुर से है, जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण अब बाजपुर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा है, जिसको लेकर लोगों में डर की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर में बीते दिनों से नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब कोरोना वायरस ने बाजपुर के ग्राम हरिपुरा और मोहोली में भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। हमारे बाजपुर पे पहाड़ी कॉलोनी पे पहला एक हुआ, उसके बाद प्रशासन की लापरवाही की वजह से 8 लोग फिर निकले हैं। आज हमारे कल की जो अपडेट है उस पे हरिपुरा हरसान पे भी एक निकल गया। शहर को छोड़ गांव तक कोरोना पहुंच गया। प्रशासन और सरकार इसे अनदेखा कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि लॉकडाउन फिर से लगाया जाए, जिससे कि इस देश को कोरोना से बचाया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ई संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को ई संवाद के जरिए संबोधित किया। बागेश्वर स्थित इंटर कॉलेज रवाई खाल में ई संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष जिला पंचायत बसंती देव, जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और ब्लॉक प्रमुख सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के समग्र विकास के लिए गांवों का विकसित होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रदेश में प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ देहरादून के नवोदय विद्यालय नानूर खेड़ा से वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से इस संवाद स्थापित किया। लेकिन इस अहम प्रोग्राम में सिस्टम की पोल खोल दी। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के कई जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी के कारण प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सचिव समेत तमाम अधिकारियों की फटकार भी लगाई। वहीं पंचायत और शिक्षा सचिव ने तकनीकी खराबी का हवाला दे दिया। बता दें कि जबकि पिछले 3 दिनों से इसका ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया, यहीं से ऑनलाइन शिक्षा के लिए शिक्षकों से वर्चुअल क्लासेज चलती है। देखिए, 3 दिन से लगातार पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग दोनों जुड़ करके इसकी ट्रायल रन कर रहे थे। 3 दिन से ठीक चल रहा था और आज अचानक एंड मौके पर सिस्टम कुछ तकनीकी कारणों से नहीं चल पाया है। उसकी जांच की जा रही है और हम ये NIC से भी इसको स्टडी करने के लिए बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी मैं डायरेक्टर टीचर्स एजुकेशन है, SCERT के डायरेक्टर भी हैं। बाजपुर में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बाजपुर के सराफा व्यापारियों ने पहल शुरू कर दी है, जिसके चलते सराफा व्यापारियों ने 3 दिन तक अपनी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। बता दें कि बाजपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में चिंताएं बढ़ने लगी हैं, जिसके चलते आज सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखकर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में अपना योगदान दिया है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मेहता ने बताया कि सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण को हराने में कामयाबी मिल सकती है। ये कोविड-19 पे बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए और जो कि बाजपुर में अब कई तरह के और केस हो चुके हैं और बढ़ भी रहा है। हम ये चाहते हैं कि बाजपुर में इस तरीके का और भी कोई कोरोना वायरस फैले। इसके मद्देनजर देखते हुए हमने जो है दुकानें बंद करने का निर्णय।
वैश्विक महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं सरकार द्वारा कई स्कूल, कॉलेज और होटलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा हायर किया गया है। ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए रुद्रपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 300 बेड के अस्पताल को अभी तक स्वास्थ्य महकमा शुरू भी नहीं कर पाया है। अस्पताल पिछले कई माह से बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिस कारण कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट होटल में रखना पड़ता है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में बनाए गए वार्ड को जल्द ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शुरू कर दिया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में बनाए गए वार्ड में डॉक्टरों की नियुक्ति भी जल्द कर दी जाएगी। प्रशासन द्वारा देखिए, पूरी तैयारियां हमारी पूर्ण है। केवल इसमें जो है स्टाफ रिक्रूट होना है और कुछ लोगों की पोस्टिंग होनी है। कल हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ में बैठक भी हुई थी, जिसमें देहरादून से भी वरिष्ठ अधिकारीगण आए थे और मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के भी प्रिंसिपल साहब आए हुए थे और उन लोगों से बातचीत करने के उपरांत जो है ये डिसाइड किया गया था कि कोविड-19 में इस अस्पताल को कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए जो है उन्होंने ये मांगा गया था कि अपने जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पावर है वो कितनी आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द इसको प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। काशीपुर में लगातार कोरोना का कहर जारी है, जिसको देखते हुए नोडल अधिकारी के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने रैपिड टेस्ट के दायरे को बढ़ाते हुए जांच के ग्राफ में तेजी पकड़ ली है। तो वहीं नगर में 10 और कंटेनमेंट जोन बढ़ाते हुए शहर में कुल 19 कंटेनमेंट जोन बनाकर निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि एनएचआरएम के उप निदेशक और जिला कोरोना नोडल अधिकारी वंशीधर तिवारी ने बताया कि एंटीजन रैपिड टेस्ट टीम ने बीती रात कुल 1070 लोगों का रैपिड टेस्ट किया है। इसमें एक निगम पार्षद पति और 2 निगम कर्मचारियों सहित 33 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। इन सभी को रामनगर रोड स्थित अनन्या होटल में कोविड-19 सेंटर में भेजा जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि कल नगर के बाजपुर रोड स्थित एक अन्य होटल को भी कोविड-19 उपचार सेंटर बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोविड-19 सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। दो नगर निगम कार्मिक, 2 नगर, एक इसमें आउटसोर्स वाले हैं और एक नियमित हैं। इसी कारण से आज हमने देखा होगा, हमने सिर्फ 10 बार कर्मचारी बुला रखे जो बहुत जरूरी है यहाँ पर, और बाकी पूरा नगर निगम का जो कार्यालय है उसको ढंग से सैनिटाइज कराया जा रहा है। और हमने 50 साल से ऊपर के जो कर्मचारी हैं, जब तक कि लॉकडाउन है 2-3 दिन, उनसे कहा है कि आप घर में ही रह करके निर्देशों की प्रतीक्षा करें और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जल्द ही जो है सामान्य स्थिति की बहाली हो जाएगी। उत्तराखंड में सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम 24 अगस्त से 25 सितंबर के बीच होंगे और 25 अक्टूबर तक परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुराने छात्र छात्राओं की सेमेस्टर परीक्षाएं यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार अगली कक्षाओं में प्रमोट करते हुए 5 अगस्त तक परीक्षाफल घोषित कर 16 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार प्लान बी के तहत ऑनलाइन एग्जाम को लेकर भी तैयारी कर रही है, जिसके लिए सभी कॉलेजों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। दिक्कत हो रहा है कि हो सकता है कि हमको ऑनलाइन पेपर कराने पड़े, तो सरकार ने जो दूसरा प्लान है वो भी ये तैयार किया है कि हम 1 महीने में अपने कॉलेजों को इंटरनेट की पूरी सुविधाएं दे दें, ताकि हमको अगर प्लान 2 में जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड, जिसने कि ई-ग्रंथालय की भी लॉन्चिंग कर दी है। अब पूरे प्रदेश के बच्चे हमारे लाखों किताबों को पढ़ सकते हैं और हम प्रत्येक कॉलेज में इंटरनेट की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आईटी विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और जो मानव संसाधन मंत्रालय की गाइडलाइन है वो ये है कि हमको किसी भी हालत में सितंबर में बच्चों के पेपर कराने हैं और पेपर भी जो है अंतिम सेमेस्टर के होंगे। जहाँ एनुअल प्लान है वहाँ एनुअल की भी परीक्षाएं होंगी। तो पूरे हमारे प्रदेश में जो हमारे 12 विश्वविद्यालय हैं और 123 हमारे जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी,
इसके मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हम लोगों ने की थी। उसमें सभी कुलपति लोग आए थे, हमारे सभी विभाग के लोग थे, और उसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम 24 अगस्त से परीक्षाएं कराएंगे और 25 सितंबर तक सभी परीक्षाएं हो जाएंगी और 25 अक्टूबर को हम सबका रिजल्ट घोषित करेंगे और 1 नवंबर से नया सत्र चलेगा। सितारगंज में भारी बारिश होने के बाद नगरपालिका का कूड़ा किसानों के खेत में फैलने को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। इतना ही नहीं बल्कि गुस्साए किसानों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विरोध व्यक्त किया। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि नगरपालिका चिन्हित जगह पर कूड़ा न डालकर रास्ते में डालते हैं, जिससे भारी बारिश में कूड़ा किसानों के खेत में घुस जाता है और किसानों के ट्रैक्टर भी फंस जाते हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। लोग भाई लोग हैं सब आज यहाँ पे ट्रांजिट कैंप पे जो है इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कई सालों से दिक्कत चली आ रही है। ट्रांजिट कैंप की जो गंदगी है वो बार बार निकल के जो पॉलिथीन है वहाँ की, जो कचरा है वहाँ का, जो हमारे खेतों में फैल रहा है। इसलिए आज कई सालों से हम मांग कर रहे हैं कि ये यहाँ से जो इसका निस्तारण हो या यहाँ से कहीं और भेजा जाए इसे, क्योंकि यहाँ जो जमीनें लाखों की हैं वो आज 2 पैसे की हो चुकी हैं इस गंदगी के मारे। मगर हमारा नगर पालिका जी अध्यक्ष से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें। कोरोना महामारी की वजह से विदेशों में फंसे उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों को प्रदेश में लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से फंसे उत्तराखंड के लोग वतन वापसी कर रहे हैं। दुबई से कुछ लोग भारत पहुंचे, जिन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि यह सभी लोग पिछले 3 महीनों से अलग अलग देशों में फंसे हुए थे, लेकिन क्लियरेंस न मिलने की वजह से ये वतन वापसी नहीं कर पा रहे थे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इनके आने की गुहार लगाई थी। इसके बाद सभी भारतीय वतन वापसी कर रहे हैं। ऐसे समय में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, लेके थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप सब भाई लोग देख रहे हैं, दिल्ली को जा रहे हैं, दूसरी फ्लाइट है। हमारे बड़े भाइयों ने सहयोग करके हमें निकाला यहाँ से। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर से सटा नेपाल देश हाल ही में भारत से संबंधों में कुछ खटास आई है, लेकिन इस खटास को मिठास में बदलने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक पहल पंचेश्वर डैम को लेकर की है, जिसमें भविष्य में तैयार होने वाला 80 किलोमीटर का यह डैम भारत और नेपाल के रिश्तों में सुधार लाएगा, तो वहीं टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। पंचेश्वर डैम बिजली उत्पादन के लिए भी कारगर साबित होगा और साथ ही वर्ल्ड में जितने भी वाटर स्पोर्ट पर भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्री का यह भी मानना है कि विकास को लेकर यह पहल करनी जरूरी है और साथ ही दोनों देशों के प्रेम संबंध को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्त को आप बदल सकते हैं, पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते। और निश्चित रूप में हमारे बड़े प्यारे संबंध रहे हैं और उन्हीं संबंधों के जरिए पंचेश्वर डैम जो है आगे भविष्य में हम उसकी कल्पना कर रहे हैं कि नेपाल और भारत के बीच में सद्भाव होगा, प्रेम होगा, तो हम पंचेश्वर डैम को साकार रूप देंगे। वो ऐसा डैम है जो कम से कम 31,000 करोड़ की लागत से बनेगा, वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस्ड होगा और उस पे 5,040 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बागेश्वर जिले में हुई बारिश के चलते कई मोटर मार्गों में मलबा आने के चलते बंद हो गए। अधिकांश मोटर मार्ग जिले के कपकोट तहसील से बंद हुई हैं। बारिश के चलते पहाड़ियों से आया मलबा यातायात बंद कर रहा है। वहीं सड़क बंद होने से वाहनों की लंबी कतार सड़क पर देखी जा रही है। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा SDRF, पुलिस और तहसील प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। बाजपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। संक्रमण अब बाजपुर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा है, जिसको लेकर लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कांग्रेसियों ने उपजिलाधिकारी से पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन ने कहा कि बाजपुर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है। बाद प्रशासन की लापरवाही की वजह से 8 लोग फिर निकले हैं। आज हमारे कल की जो अपडेट है उस पे हरिपुरा हरसान पे भी एक निकल गया। शहर को छोड़ गांव तक कोरोना पहुंच गया है। प्रशासन और सरकार इसे अनदेखा कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि लॉकडाउन फिर से लगाया जाए, जिससे कि इस देश को कोरोना से बचाया जाए। और जिस तरह से यहाँ पर को सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो चुकी है, लोग एक दूसरे से वो कर रहे हैं, ना ही लोगों के मास्क है, दुकानों में ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना यातायात में कोई है। इसको देखते हुए सरकार को एक बार लॉकडाउन फिर लगाना चाहिए, ये हमारी मांग थी। एचएम जी द्वारा सरकार को कहना चाह रहे हैं कि एक बार लॉकडाउन की जरूरत है बाजपुर में। धन्यवाद। मंगलौर क्षेत्र में नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। युवक नशे के आदी होते जा रहे हैं। कुछ मेडिकल स्टोर पर भी नशे की प्रतिबंधित दवाएं बड़े दामों पर आसानी से मिल जाती हैं। इसी को देखते हुए मंगलौर पुलिस सख्त हो गई। मंगलौर क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप सिंह ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। मंगलौर सीओ ने क्षेत्र के मेडिकल संचालकों की एक बैठक मंगलौर कोतवाली में ली। अगर किसी मेडिकल स्टोर की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने मंगलौर के जो भी सम्मानित मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल स्टोर व्यवसायी हैं उनको आमंत्रित किया था। मुख्य चीज़ यही थी कि जो वर्तमान में नशे की एक बड़ी समस्या है और अभी कुछ भगवानपुर क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री दवा भी पकड़ी गई थी। इसी संदर्भ में उनको सचेत किया गया है कि आप इस तरीके की जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उनको न दें, और जो सस्ती दवाइयाँ हैं जो कि किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, उन दवाइयों को शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में उसको न बेचें। कोरोना वायरस महामारी के मामले दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर रही है, लेकिन अभी भी सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि
दिशा निर्देशों का कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी ने बाजारों में साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी किए हैं, जिससे बाजारों की गलियों को सैनिटाइज किया जा सके। साप्ताहिक बंदी पर जो व्यापारी दुकानों को खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मंगलौर में सोमवार के दिन साप्ताहिक बंदी रहती है। साप्ताहिक बंदी पर मंगलौर में बाजार बंद रहेंगे। नगर पालिका मंगलौर ने सभी बाजारों को सैनिटाइज किया, जिससे कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सके। बाजार बंद होने से नगर पालिका के कर्मचारियों को बाजारों को सैनिटाइज करने में आसानी हुई। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का